सबको जय सुखी संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में हम सभी सामान्य काल के 21वें इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं और 21वें इतवार की पूजन पद्धति में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है। आज का पहला पाठ नबी ईसायाह के द्वारा रचित अध्याय 66 पद संख्या 18 से 21 और आज का दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 5 से 7, 11 से 13 और सुसमाचार संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु अपने वचनों के द्वारा हम सबों को मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम सबों को क्या करना है, किस प्रकार का जीवन इस धरती पर व्यतीत करना है, इन सभी बातों को लेकर हम सबों से बातें करते हैं, हम सबों को बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि ईश्वर का लक्ष्य यही है सभी मानव जाति के लिए इस धरती के जीवन के बाद हर कोई व्यक्ति स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त करें। इसलिए ईश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जिससे जो कोई व्यक्ति उस प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन मिले। मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सवाल कारापाल ने जब पौलुस से पूछा। जब पौलुस और सिलस बंदी गृह में रात के समय ईश्वर की स्तुति गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक उस वक्त एक अद्भुत घटना हुई और उस अद्भुत घटना के दौरान इस बात का अनुभव किया गया, पौलुस और सिलस और अन्य सभी कैदी आजाद हैं, मुक्ति पा चुके हैं। और इसलिए कारापाल संत पौलुस के पास जाके पूछता है, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? और उसके उत्तर में कहा, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसी विषय को लेकर आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए प्रभु हम सबों को बुलाता है। आज का सुसमाचार जो कि संत लूकस के द्वारा रचित अध्याय 13 पद संख्या 22 से 30 का प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा प्रभु हर व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए बुलाता है। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है, जिम्मेदारी को समझना है, उस जिम्मेदारी का जीवन को जीना है। जैसे बपतिस्मा संस्कार के दौरान माता पिता, धर्म माता पिता बोलते हैं, इस बच्चे को क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों के अनुसार सिखाएंगे, चलाएंगे और क्रिस्त से परिचित कराएंगे। ये सारे वादे करते हैं, उस वादे को निभाना, एक जिम्मेदारी जो उठाते हैं उसको निभाना, उसको बपतिस्मा के जीवन को जीना है हर व्यक्ति को। इस प्रकार से जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रभु का वचन आज के दिन में हमें सिखाता है। दूसरे बिंदु में हम लोग सीखते हैं सांकरे द्वार से प्रवेश करने की बात। सांकरे द्वार से प्रवेश जो करेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा, प्रभु यीशु कहता है। सांकरे द्वार से प्रवेश करने का तात्पर्य क्या है? सांकरे द्वार से प्रवेश करने का मतलब मन परिवर्तन करना, मन परिवर्तन करना, विनम्रता का जीवन जीना और आज्ञा पालन सीखना। ईश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हुए विनम्रता से प्रभु का अनुसरण करना और जो कुछ भी गलत है, बुरा है, अच्छा नहीं है ईश्वर के दृष्टि में, उसको त्यागते हुए एक मन परिवर्तन, दिल परिवर्तन करते हुए एक पवित्रता का जीवन को जीना, इसको कहते हैं सांकरे द्वार से प्रवेश करना। और ऐसे द्वार में प्रवेश करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता त्याग तपस्या करना, बलिदान अर्पित करना, किसी भी प्रकार से आत्मत्याग करना, क्रूस उठाना कोई नहीं चाहता। हर कोई चाहता ऐश आराम की जिंदगी। इसलिए प्रभु कहता है, चौड़े हुए फाटक जिसमें से जाने वाले लोगों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन वो रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं ले जाता, मुक्ति की ओर नहीं ले जाता। सांकरे द्वार से जो प्रवेश करेगा वही मुक्ति प्राप्त करेगा। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन, समर्पण और सतत प्रयास जरूरी है। ये तीन मुख्य बिंदु है किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये तीन बिंदु बहुत ही जरूरी है। क्या है? अनुशासन, समर्पण और सतत प्रयास बहुत ही जरूरी है। छोटा सा कार्य क्यों ना हो, बड़ा कार्य क्यों ना हो। और यहाँ पर सवाल है मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें इस लक्ष्य की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए
हमें अनुशासन का जीवन जीना, समर्पण का जीवन जीना और सतत प्रयास जारी रखते हुए हमें मेहनत करना है, प्रार्थना करते हुए, त्याग तपस्या करते हुए, अनुशासन का जीवन जीते हुए, प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पित करते हुए, प्रभु का अपने जीवन में, पवित्र आत्मा का अपने जीवन में अधिकार देते हुए जीवन जीने की जरूरत है। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं पश्चाताप और परिवर्तन तुरंत होना है। पाप पर पाप मत करते जाओ, पश्चाताप करने में विलंब मत करो, प्रभु का वचन कहता है। और इस प्रकार से हम सबों को इसकी जरूरत प्रभु हमें सिखाता है कि हमें पाप पर पाप करते नहीं जाना है, बल्कि पश्चाताप करने में विलंब नहीं करना है। तुरंत मन परिवर्तन करते हुए प्रभु के ओर लौट के आने के लिए प्रभु का वचन बुलाता है। अमीर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कब? जब वो मर जाता है, नरक जाता है, वहां से बोलता, पिता इब्राहिम लाजरुस को भेज दीजिए, उसके उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरे जीभ को ठंडी करने के लिए भेज दीजिए। बहुत लेट प्रार्थना करता मरने के बाद, लेकिन उस वक्त उसकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है। नहीं कि पश्चाताप करने में हम विलंब ना करें। जब तक हम इस धरती पर हैं तब हमारे पास समय है पश्चाताप करने के लिए। इसलिए समय आज है, अब है, यह वक्त है, इसी दिन है, इसलिए पश्चाताप करें, इसमें विलंब ना करें, प्रभु की ओर लौट के जाएं। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं बाहरी धार्मिकता का कार्य आंतरिक मन परिवर्तन के बिना बेकार है। यानी कि बाहरी रूप से हम कितना भी धार्मिक कार्यकलाप करें, अगर हमारा मन परिवर्तन नहीं, जीवन में सुधार नहीं, जीवन में परिवर्तन नहीं, हमारे सोच विचार कार्यों में किसी प्रकार से अच्छाई नहीं है, बेहतरीन चीजें नहीं हैं, तो इसके मतलब बाहरी हमारे कार्यकलाप, धार्मिक क्रियाकलाप सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए प्रभु इस ओर भी ध्यान देने के लिए हम सबों को बुलाता है। हमारा कार्यकलाप बाहरी ना हो, बल्कि मन परिवर्तन का हो, आंतरिक परिवर्तन का हो, जीवन निर्माण का हो। या ऐसा जीवन निर्माण जो प्रभु के वचनों पर निर्मित हुआ हो, ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं ईश्वरीय राज्य के द्वारा सबके लिए, ईश्वरीय राज्य के द्वार सबके लिए खुला है। ईश्वरीय राज्य के द्वार सबके लिए खुला है, हम उस पर ध्यान केंद्रित करते हुए चलें। यानी कि प्रभु ने सभी लोगों के लिए अपने अनंत जीवन का, मुक्ति का द्वार खुला रखा है। उसमें प्रवेश करने के लिए हम सबों को मेहनत करना, परिश्रम करना, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सातवें बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु का सच्चा अनुयायी बनने के लिए प्रतिदिन विनम्रता से, प्रेम से, सेवा भाव से, परोपकार की सेवा करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। यानी कि क्रिस्तीय मूल्य सिद्धांतों को हम अपने जीवन में तरोताज रखें, उसके अनुसार जिएं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करें, शांति क्षमा का जीवन बिताएं, प्यार अमन चैन का जीवन बिताएं। इस प्रकार से जीवन बिताने से ही हमें स्वर्ग का सुख मिलेगा, मुक्ति का जीवन मिलेगा। और उसी के लिए प्रभु आज के पूजन पद्धति के द्वारा हम सबों को बुलाता है। प्रभु के संदेश को सुने, उस संदेश के अनुरूप जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य मांगे, कृपा अनुग्रह मांगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर निरंतर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।